स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर करें सभी लोग। पहला प्रश्न है, हाँ ये सामान्य अध्ययन का 123वां प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा, ये कहना है। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, वह निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। उन्हें प्रधानमंत्री की पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, या वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। इनमें से कौन सा सही होगा? प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं अगर, यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों सदन में दे सकते हैं। वह निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य होना पड़ेगा, ये भी गलत है। तो डी नंबर ही सही होना चाहिए। यह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे क्योंकि लोकसभा के सदस्य नहीं होंगे। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्मारक नहीं है? कौन सा स्मारक नहीं है फतेहपुर सीकरी में? जोधाबाई का महल, पंचमहल, अकबरी महल, स्वर्ण महल, इनमें से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? दूसरा प्रश्न है, तो अकबरी जोधाबाई का महल है, पंचमहल है, स्वर्ण महल भी है, अकबरी का महल नहीं है। ये कहाँ है? आगरा में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल शाह किले का निर्माण कराया। इसमें कृत्रिम झील है, पहाड़ी की तरह से पहाड़ी है, उस पर झील है। जोधाबाई महल और पंचमहल, मरियम महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल कोठी आदि प्रमुख हैं, जबकि अकबरी महल है आगरा के किले में स्थित है। यह फतेहपुर सीकरी में नहीं है। हालांकि फतेहपुर सीकरी भी आगरा जिले में ही आता है, लेकिन उस शहर की बात हो रही यहाँ पर है। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से कौन सा प्रदूषण होता है? डीडीटी छिड़काव से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वायु तथा मृदा प्रदूषण, या वायु जल मृदा प्रदूषण, ये तीनों रहेंगे। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? मनात, सुम, सोमोती, टेनगे। कौन सी मुद्रा यानी कि करेंसी उज्बेकिस्तान की क्या रहेगी? पहले चेक कर लेते। मनात कहाँ की है? मनात रहेगी तुर्कमेनिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान मनात। सुम कहाँ की है? सुम हो गई उज्बेकिस्तान की है, उज्बेकिस्तान की। सोमोती कहाँ की है? सोमोती रहेगी तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। टेनगे कहाँ की रहेगी? टेनगे रहेगी कजाकिस्तान। मनात कहाँ की है? तुर्कमेनिस्तान की है। और सुम करेंसी कहाँ की है? उज्बेकिस्तान की है। तजाकिस्तान की सोमोती है। और टेनगे कहाँ की है? कजाकिस्तान की है। नेक्स्ट, हाँ तो सही है के हिसाब से बी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक दारा शिकोह की रचना है? दारा शिकोह की रचना कौन सी है? तहकीक ए हिंद, मज्म उल बहरैन, तबकात ए नर्सरी, किताब उल हिंद। दारा शिकोह की रचना कौन सी है? पांचवा प्रश्न रहेगा, मज्म उल बहरैन ये किसकी है? दारा शिकोह की रचना है। दारा शिकोह मुगल बादशाह
शाहजहां एवं मुमताज का बड़ा पुत्र था। शाहजहां ने दारा शिकोह को आरंभ में पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था। उसने स्वयं तथा अन्य कुछ विद्वानों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर नाम से फारसी अनुवाद कराया था। छठा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई है? पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई भारत में किस राज्य में? हरियाणा में, मिजोरम में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में? छठा प्रश्न है, कौन सा सही रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में। अक्टूबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में यह परियोजना दिबांग घाटी के 38 गांवों को पानी क्या है 38 गांवों को पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई। और यहाँ पर फिर क्या हुआ, हरित एवं पर्यटन की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण हो गई अरुणाचल प्रदेश में योजना। प्रधानमंत्री वाड़ी योजना के संबंध में विचार प्रकट करने हैं। प्रधानमंत्री वाड़ी योजना, इस योजना के द्वारा देश के सभी सार्वजनिक स्थानों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना की शुरुआत 2023 में की गई थी। तो 7वां प्रश्न है, ये सही रहेगा, 2023 नहीं है बल्कि 20 है, 2020। इस हिसाब से पहला ही सही हो जाएगा, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। प्रधानमंत्री वाड़ी योजना की शुरुआत वर्ष 2020 होना चाहिए, 2020 में की गई, ना कि वर्ष 2023 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू समाधि, ये समाधियां हैं। जवाहरलाल नेहरू की समाधि बनी, इसको कहते हैं शांति वन। लाल बहादुर शास्त्री, एलवी शास्त्री विजय घाट। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। राजीव गांधी कर्म भूमि। 8वां प्रश्न है, ये कौन सही नहीं है? कर्म भूमि ये गलत है, ये राजीव गांधी की नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन के नाम से प्रसिद्ध है। एलबी शास्त्री की विजय घाट। इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल। कर्म भूमि किसकी है? पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, इनकी समाधि स्थल है। जबकि राजीव गांधी की वीर भूमि है। ये हो गया, राजीव गांधी की क्या रहेगी? वीर भूमि। और जबकि कर्म भूमि किसकी है? शंकर दयाल शर्मा की। भारत के संविधान में कौन सी शब्दावली निहित नहीं है? इनमें से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में मौजूद नहीं है? बजट, विनियोग विधेयक, भारत की संचित निधि, वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में नहीं है? तो बजट नहीं है, विनियोग विधेयक है, भारत की संचित निधि है और वार्षिक वित्तीय विवरण है। जनजातियों के संबंध में कौन सही सुमेलित है? ये इधर क्या रहेंगे? देश रहेंगे। अब इधर जनजातियां हैं। इनमें से कौन सुमेलित सही है? नहीं है की बात नहीं, सही सुमेलित है। सकाई जनजाति कहा गया सूडान में पाई जाती है। बुशमैन बोत्सवाना में। सेमाटाइट मलेशिया में। हेमेटाइट युगांडा में। हेमाटाइट होता है ये, हेमेटाइट तो लौह का एस हो जा रहा है, हेमाटाइट। तो बुशमैन कहाँ है? बुशमैन रहेगा बोत्सवाना, सही है, ये सही रहेगा। ये कालाहारी पर्वतस्थल की बात हो रही है, यहाँ पर है, ये पाए जाते। सकाई कहाँ की है? सकाई है अमेजन के जंगल, अमेजन जंगल, सूडान में नहीं। और सेमाटाइट, सेमाटाइट भी कालाहारी मरुस्थल रहेगा, कालाहारी मरुस्थल में। और हेमाटाइट कहाँ रहेगी? हेमाटाइट रहेगी नामीबिया,
नामीबिया। ये नेक्स्ट है, गलत युग्म का चयन करना है। गलत युग्म का चयन करना जनजातियां हैं और जनपद हैं। पठारी जनजाति ललितपुर में, चेरो जनजाति वाराणसी में, भुइया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में। इनमें से कौन सी गलत है? कौन सा रहेगा? चेरो जनजाति वाराणसी में है, भुइया जनजाति भी सोनभद्र में है, बैगा जनजाति भी सोनभद्र में है, और पठारी भी ललितपुर में नहीं, सोनभद्र में ही होना चाहिए। हाँ, पठारी जनजाति कहाँ है? सोनभद्र में है। ये गलत था, सोनभद्र। ये नंबर सही हो गया। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? पानी में नमक मिलाया गया, कौन सा परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। क्वथनांक घटता है और हिमांक बढ़ता है। क्वथनांक व हिमांक दोनों घटते हैं, क्वथनांक व हिमांक दोनों बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है ये। क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है, ये रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। यमुना नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किस स्थान पर प्रवेश करेगी? बरेली, मेरठ, फैजाबाद या गाजियाबाद? फैजाबाद में प्रवेश करेगी। सी नंबर सही हो जाएगा। यमुना नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में प्रवेश करेगी, अयोध्या में। अब तो अयोध्या कहा जाने लगा फैजाबाद को। किस स्थान पर? यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमनद उत्तरकाशी से है। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2011 से ऐसा किया जाने लगा वहाँ पे, बृहद लेवल पे। मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बिहार में। उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित कर दिया? किस सीएम ने ऐसा किया? पटवारी कहा जाता था, लेखपाल कहा जाने लगा। वीर बहादुर सिंह, योगी आदित्यनाथ, कल्याण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह रहेंगे, डी नंबर। निम्न में संगम काल से संबंधित वंश नहीं है। कौन सा वंश संगम काल से संबंधित नहीं है? परमार वंश, पांड्य वंश, चोल वंश या चेर वंश? पांड्य वंश भी संगम कालीन है, चोल वंश संगम कालीन है, चेर वंश संगम कालीन है, परमार वंश संगम कालीन नहीं है। तो नहीं है के हिसाब से परमार वंश ए नंबर सही रहेगा। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध निम्न में से किससे है? क्या हाथरस रहेगा और कानपुर, इनमें कुछ परंपराएं हैं। इनमें से कौन सी परंपरा है जिनका संबंध है? कबड्डी से, रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से। रंगमंच से रहेगा। बलियापाल आंदोलन का संबंध किस प्रदेश से है? बलियापाल आंदोलन का संबंध किस प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से। उड़ीसा से है। बलियापाल आंदोलन क्या है देख लें आप लोग। बलियापाल आंदोलन बंगाल की खाड़ी के पास उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित बलियापाल एक प्रकार का गांव है, ठीक है, उड़ीसा में है। और वर्ष 1986 में हुआ ये। क्या हुआ? स्थानीय लोगों ने मिसाइल के टेस्टिंग को रोकने के लिए आंदोलन किया था, क्योंकि इस टेस्टिंग से भूमि की उर्वरता समाप्त हो सकती थी, इसलिए किया। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? धनबाद में, आसनसोल में, झरिया में, रानीगंज में। रानीगंज में। बताइए रानीगंज कहाँ है, किस प्रदेश में है?
1774 में वाणिज्यिक कोयला खनन के रूप में यह शुरू किया गया, दामोदर नदी के तट पर। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राणोजी सिंधिया। काशी नरेश, रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र। राणोजी सिंधिया ने करवाया। ये नंबर सही रहेगा। वरुणा तथा अस्सी नामक दो नदियों के बीच स्थित होने के कारण वाराणसी का, इस नगरी का नाम वाराणसी रखा गया। 21वां प्रश्न है, कोरल रीफ व जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती हैं? कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ठंडे समुद्री तटों पर, कर्क व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में, महाद्वीपों के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों तटों पर। 21वां का रहेगा, कौन सा सही होना चाहिए? तो ये कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में रहेंगी। नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि होती है, झूम कृषि होती है, उग्रवाद या शहरीकरण? झूम कृषि होती है। झूम कृषि क्या है बताइए? निम्न में से किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान या मलेशिया। और मलेशिया कहाँ से होकर के गुजरती है भूमध्य रेखा? तो ये कोलंबिया से होकर निकलेगी, केन्या से निकलेगी, इंडोनेशिया से भी निकलेगी। भूमध्य रेखा के बारे में देख लीजिए, 13 देशों से होकर निकलेगी। किसने? 13 देशों से होकर के गुजरती है। साओ टोम पहला हो गया, साओ टोम प्रिंसिप में हो गया, ठीक है। कांगो गणराज्य में जाएगी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जाएगी, युगांडा में जाएगी, फिर केन्या जाएगी, सोमालिया जाएगी, मालदीव जाएगी, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया। कितने देशों के होकर के निकलेगी? 13 देशों। निम्न में से कौन सी जायद की फसल नहीं है? जायद क्रॉप कौन नहीं है भाई? कौन सी फसल जायद की नहीं है? खरबूज, खीरा, तरबूज, सब्जियां, चारे की फसल, सोयाबीन, लोबिया। देखिए खरबूज खीरा है, 3 महीने के अंदर ही सब निपट जाता है। तरबूज सब्जियां रहेगी, चारे की फसल भी ऐसे रहेगी। सोयाबीन लोबिया नहीं है। ये कौन सी हो गई? खरीफ की हो गई। खरीफ फसल है जो इस समय चल रही हो। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? जो व्यय का अनुमान है भारतीय संसद के समक्ष किस रूप में रखा जाएगा? तदर्थ निधि के, अतिरिक्त अनुदान के, अनुपूरक अनुदान के या अनुदान का अनुरोध? 25वां प्रश्न है ये। जो व्यय का अनुमान जो रखा जाएगा अनुदान के अनुरोध के रूप में रखा जाएगा। कहाँ? संसद में। अनुच्छेद 113(2) के अनुसार संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त अन्य व्ययों के अनुमान जो प्राक्कलन में आएंगे लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखा जाता है। फिर क्या है? लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या मना कर दे, या किसी मांग को उसमें से पूरा कर दे। विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे, ये भी चीज है उनमें से ये रहेगा। तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टडी फॉर विलेज सिटी। थैंक यू।